पाकिस्तान वुमेन टीम बड़ी हमें उम्मीदें थी कि एक ही वेन्यू पे पाकिस्तान वुमेन टीम ने खेलना है, एक ही किस्म की कंडीशंस होंगी, नो ट्रैवलिंग, नथिंग। इसको एज एडवांटेज हमारी टीम कैसे इस्तेमाल कर सकती है, मगर दिखा नहीं कि वो एडवांटेज की तरह इस्तेमाल किया हो पाकिस्तान वुमेन टीम ने। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर के 5 मैच जीते, वेस्ट इंडीज को हराया, बांग्लादेश को हराया, उसके बाद उम्मीद हो चली थी कि अगर पाकिस्तान 2 मैच अपने जीतेगा जो रिलेटिवली इजियर ओपोनेंट थी श्रीलंका और बांग्लादेश, तो पाकिस्तान एक अपसेट के साथ सेमीफाइनल में स्नीक कर सकता है, अंदर जा सकता है पाकिस्तान। लेकिन वो जो बांग्लादेश का पहला मैच हारा वो बहुत ही मायूस कुन था। ऑस्ट्रेलिया तो जाहिर है, ऑस्ट्रेलिया एक मेंटालिटी का नाम है, अगर आप उन्हें 118 पे 5 भी कर देंगे तो वहां से भी 221 रन बना लेंगे, जिस तरह बैथूनी ने खड़े होकर, अलाना किंग ने खड़े होकर रन्स बनाए और हम उनका कुछ भी नहीं कर सके। और पुअर कैप्टनसी थी उस मैच में फातिमा सना की, जब नशरत सांधू ने 3 आउट कर ली थी, उन्होंने 27वें ओवर से मुनी ने रन्स बनाए, मुनी छीन के ले गई हमसे मैच। 37वें ओवर में जब वो लेके आई नशरत संधू को वापस, तो उस वक्त तो मेला लूट चुकी थी बैथ मोनी। और इसी तरह इंग्लैंड वाला मैच बारिश की नजर हुआ, फिर हमारा न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नजर हुआ। तो हमें एक आध मैच अगर हम अपसेट कर देते, इंडिया का मैच में भी हमने उन्हें 203 पे 6 बड़ा अच्छा पकड़ लिया था, जहाँ से ऋचा घोष ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। तो इन लड़कियों को एक्सपोजर चाहिए, बड़ी टीमों से खेलेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, इस साल पिछले साल नकवी साहब ने आके 24 करोड़ जो सालाना बजट था उसको 70 करोड़ किया, लड़कियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए, फैसिलिटीज तो दिए, लेकिन उनको एक्सपोजर चाहिए। बड़ी टीमों से खेलेंगी तो सीखेंगी। कोशिश करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के विमेंस बिग बैश लीग होती है और जो द 100 होता है, उसमें बोर्ड से बातें करें, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से, इंग्लैंड बोर्ड से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, उनसे ये कहें कि हमारी प्लेयर्स को आप बुलाएं, पैसे हम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की कुछ प्लान आउट ज़रूर करना चाहिए वुमेन क्रिकेट के लिए। बट हाफिज साहब, आपसे जो है वो शाहीन ओडीआई के कप्तान, वो डिस्कशन आपसे रह गई थी, सो सही फैसला। देखिए, एक ये है कि हम कोई बात करते हैं अक्सर कि खिलाड़ी टेस्ट मैच में परफॉर्म करता है, हम उसको वनडे में खिला देते हैं, कोई वनडे में परफॉर्म करता है हम उसको T20 में खिला देते हैं, T20 में परफॉर्म करता है उसको हम टेस्ट टीम में या वनडे में डाल देते हैं। पाकिस्तान की आखिरी 4 बरस में PSL के 3 मरतबा टाइटल जीते हैं शाहीन आफरीदी की कप्तानी में लाहौर कलंदर्स जी, और उनको कप्तान बनाया गया है ODI फॉर्मेट का। ठीक है, अब ये सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, हम फॉर्मेट के हिसाब से बदलते मुंतखब करते हुए हम उनके कप्तान भी बना देते हैं। और सलमान अली आगा, जिनके बारे में अमूमी तौर पर यह बहस पाकिस्तान के क्रिकेट में जारी है कि वो T20 टीम में उनकी अपनी सिलेक्शन के ऊपर एतराज़ात रहते हैं और उनको मुश्किल होता है अपने आप को जस्टिफाई करना कि वो T20 टीम में कैसे आते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी फ़ैसला साजी को मशकूक बना देती हैं। हर फैसला ये अल्लाह करे कि वो बेहतर हो और पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए यहाँ से कुछ बेहतर चीज़ें सामने आएँ, लेकिन अंदाज़ काम करने का, वक्त का तयन और किस अंदाज से आप किसी को लाते हैं, किसी को घर भेजते हैं, ये चीज़ें निशानज़दा रहती हैं और फिर इसके ऊपर बात होती रहती है हमेशा। ये जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि कप्तान बदलने का या ना बदलने का, राशिद लतीफ़ साहब पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन हैं, ठीक है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जब ये बदला तो एक पूरी की पूरी ना तारीख लिखी, कि तारीख उन्होंने लिखी कि 13 मार्च 2023 को शादाब खान को कप्तान बनाया गया। ठीक है जी, उस वक्त नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, मैनेजमेंट कमेटी के। 15 नवंबर को वर्ल्ड कप हारने के बाद बाबर आजम रिज़ाइन करते हैं, ज़का अशरफ थे PCB के चेयरमैन। फिर 15 नवंबर को ही पाकिस्तान अनाउंस करता है शाहीन आफरीदी को कप्तान। उसी दिन शान मसूद को भी अनाउंस करता है कप्तान। और ये यहाँ पास ही हमारे एक सैलून है, वहाँ पर वो अपनी स्टाइलिंग वगैरह के लिए भी आया, तो मुझे पता चला कि ये वहाँ पे मौजूद है। मैंने कहा इसने यहाँ से तैयार होकर वहाँ पर जाना है, इसका मतलब ये कि आज कोई ऐलान होना है। वो शाम तक ये ऐलान हो गया और उसके बाद आप शान को बनाते हैं। फिर आप 29 मार्च 2024 को शाहीन आफरीदी को हटा देते हैं। 31 मार्च को बाबर आजम को अनाउंस करते हैं T20 टीम का कैप्टन। 1 अक्टूबर 2024 को बाबर आजम फिर अपनी कप्तानी से अलहदा हो जाते हैं। 27 अक्टूबर 2024 को रिजवान को अनाउंस किया जाता है वाइट बॉल का कैप्टन। और उसके बाद 4 मार्च 2025 को सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया जाता है। 20 अक्टूबर को एक मरतबा फिर शाहीन आफरीदी को कप्तान बना दिया जाता है। तो एक टीम हमसे बनती नहीं, ये उसकी तफसील है कप्तानों के हटाए जाने की। एक टीम अच्छी हमसे नहीं बन पाती जो T20 अच्छी खेले, वनडे अच्छे खेले, टेस्ट मैचेस अच्छे खेले। कप्तान हमने 3-3 बनाने हैं। एक टीम बना लें
और उसका कप्तान किसी को बना दें, ये कोई आपको अच्छा लगता है उसको हटा देते हैं। अगर शाहीन को जब हटाया गया था तो बताया जाना चाहिए उनको T20 टीम की कप्तानी से क्यों हटाया था, और अब अगर आप उनको बना रहे हैं तो उसकी क्या वजह है, और सिर्फ 3 मैचेस के लिए आप उसको अनाउंस कर रहे हैं। आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, आप किस तरीके से इन कप्तानों के साथ क्या करेंगे आप? मतलब सलमान अली आगा के ऊपर एक तलवार लटकेगी ना T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले, मुसलसल लटकी हुई है तलवार। हाँ, मतलब तो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा। और अभी जिस तरह शाहिद साहब ने बात की कि बहुत क्लैरिटी में जो अनाउंसमेंट हुई अभी शाहीन शाह अफरीदी की, उसमें साउथ अफ्रीका सीरीज का जिक्र है, दैट्स इट। उसके अलावा आगे की कोई डिस्कशन नहीं है, कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब ये कि शाहीन शाह अफरीदी भी जब ODI सीरीज के लिए उतरेंगे तो तलवार तो उनके सर पे भी लटकी हुई होगी शायद साहब। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब शाहीन की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, शाहीन की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अभी ये सुन रहे हैं कि T20 में वो नहीं होंगे। अगर वो T20 सीरीज में नहीं होंगे, वो पूरी एनर्जी के साथ वनडे सीरीज में आएंगे, कप्तानी भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे। लेकिन अब उन्हें अपनी फिटनेस पर भी तवज्जो देना होगा। अगर उन्होंने सारे वनडे खेलने, सारे वनडे में कप्तानी करनी है। साथ ही साथ अगर T20 वर्ल्ड कप के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि वो T20 के भी कप्तान बन जाएंगे तो और भी जिम्मेदारी उनके ऊपर हो जाएगी। और एक अच्छे कप्तान की निशानी कि उन्हें अपने 11-15 प्लेयर खुद सेलेक्ट करवाने होंगे। अगर 15 में उनके 1-2 प्लेयर जो वो चाहते हैं कि टीम में ना हो, उनको भी वो मजबूत तौर पर आना पड़ेगा शाहीन शाह अफरीदी को। जैसे अभी ये सुन रहे हैं कि रिजवान को टोटली वनडे की टीम से ही हटाया जा रहा है, तो ये शाहीन की जिम्मेदारी होगी कि वो सिलेक्शन कमेटी के पास जाए, वो हसन के पास जाए और कहे कि नो, आई वांट रिजवान इन माय वनडे साइड, बिकॉज वो पिछले 20-25 मैचों से जो पाकिस्तान ने खेले हैं, सलमान आगा के बाद सबसे हाईएस्ट रन गेटर है, अच्छा विकेट कीपर है। और बदकिस्मती ये है कि हमने आज तक कभी रिजवान का मुतबादिल भी नहीं तैयार किया। बिल्कुल तैयार करने की। और ऐसे सवेरा ये जैसे अभी कप्तान की बात हो रही है ना, शाहीन का जिक्र किया है हाशमी साहब ने, ऐसा कप्तान ना बनाएं कि जैसे अभी मोहम्मद वसीम साहब बाहर से बैठ के कप्तान को फील्डिंग के हवाले से बता रहे हैं, वो बरहम हो रहे हैं। माइक हैसन अगर ऐसा करते हैं तो हमें बुरा लगता है, तो मोहम्मद वसीम के करने पे बुरा लगेगा। आपने कोई भी कप्तान जब बनाया है सोचकर बनाएं कि क्या उसको काम आता है अपना या नहीं आता। हाँ, डमी नहीं बनाना चाहिए कप्तान को। ठीक है, कोच और कैप्टन की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी बातें हो, मगर जब तक वो फील्ड पे स्टेप नहीं कर गया, और अगर किसी को ये नहीं पता कि मैंने फील्ड सेटिंग क्यों करनी है, तो वो कप्तान है ही क्यों? बिल्कुल, उसका क्या काम है? जब आपने फील्ड पे स्टेप इन कर ली है, उसके बाद ये टीम कप्तान की और कप्तान ने लड़वानी है। मगर जहां कप्तान ने ये टीम लड़वानी है, वहां पे लड़ाइयां तो बहुत सारी हुई जब एशिया कप हुआ, और क्या क्या चीजें नहीं हुई। शाहिद साहब आप तो खैर वहां मौजूद थे। सो अब एशिया कप की ट्रॉफी जो है इवेंचुअली कोई 10 नवंबर की तारीख आ रही है कि दावतनामा भेजा गया है। पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल ने BCCI को दावतनामा भेजा है कि आए और अपनी ट्रॉफी ले जाएं, और बाकायदा एक सेरेमनी करेंगे जिसमें जो है मोहसिन नकवी साहब भी ट्रॉफी देंगे। देखिए, अभी तक तो पाकिस्तान का स्टांस ज़बरदस्त रहा है। पाकिस्तान ने और मोहसिन नकवी ने जिस तरह डट कर मुकाबला किया कि ACC का एक प्रेसिडेंट है, उसी के हाथ से ट्रॉफी जाएगी। ACC के प्रेस रिलीज में 27 सितंबर, एक दिन पहले, फाइनल से पहले लिखा हुआ था कि ट्रॉफी जो है मोहसिन नकवी जो ACC के प्रेसिडेंट है वो हैंड ओवर करेंगे। तो फिर भारत ने सारा इतना हंगामा क्यों किया? और स्टांस पाकिस्तान का दुरुस्त है। अब भी पाकिस्तान ऑफर कर रहा है कि आप 10 नवंबर को आए दुबई में, अपने 1-2 प्लेयर ले आए। नहीं, पाकिस्तान ऑफर नहीं कर रहा है, ऑफर कर रहा है। यही जो एक क्लैश है, यही सबसे बड़ा मसला है ना।